नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी पूजन विधि। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु पूजा स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा जी व कृष्ण जी की युगल मूर्ति स्थापित करें। पूजा में पुष्पमाला, वस्त्र, विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं तथा रात्रि को संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। मंदिर में दीप दान करें। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी को सबसे पसंद माना जाता है। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वे महालक्ष्मी हैं या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी? वे देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या? हे सदाशिव, कृपया करके मुझे बताएं। तब सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा है। मैं तो श्री राधा जी के रूप, गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन करके उनका पार पा सके। उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे सदाशिव, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, पूजा विधान, अर्चना, विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपया करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। धनी और उदार चेता थे। वे सद्विचार वाले और श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्री कीर्तिदा थी। वे महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वे महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। उनके ही गर्भ से सुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्यकाल में श्री राधा जी प्रकट हुई। नारद जी ने कहा, हे सदाशिव, अब मुझे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनाइए। सदाशिव कहने लगे, श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की
युगल मूर्ति स्थापित करें और अपनी शक्ति अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयमचित होकर उनकी पूजा करें। फिर श्री राधा कृष्ण जी का ध्यान करें। कहें, जिनकी स्वर्ण और नीलकमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पित्त वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। सुललित युगल किशोर स्वरूप श्री राधा कृष्ण जी के हम नित्य शरणार्थी हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करें और भगवान से निवेदन करें। तत्पश्चात पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणामृत लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें और फिर श्री राधा कृष्ण जी का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवता कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करते हैं, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करते हैं। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा को जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधा जी को मैं भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए उनके नाम का कीर्तन करो। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उनके घर में श्री राधा जी के साथ कृष्ण जी वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह व्रत श्रेष्ठ है। उनके घर में श्री हरि मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा कहता है और श्रवण करता है, वह सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जाप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। श्री कृष्ण भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन करती हैं अर्थात साधन करती हैं। इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा जाता है। श्री राधा रानी की विशेष वंदना। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में पढ़ूं मैं बारंबार। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन का वास। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तिनी प्राणाधार,
वृंदा विपिन विहारिणी पढ़ूं मैं बारंबार, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री विषभानु की लाडली मेरी ओर निहार, राधा राधा रटती हुई भव व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।